Assalamu alaikum students. Today is my first lecture related to holiday homework. The first question is encircle the correct answer. The first one is which of the following is a vector quantity? Speed, distance, displacement, power. Displacement is a vector quantity. क्या इसका जो आंसर होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा. अदर क्वांटिटीज जस्ट लाइक स्पीड, डिस्टेंस एंड पावर, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है उसका आंसर है जी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द अबाउट पोजीशन. दैट इज अबाउट पोजीशन. अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन में जो चेंज आता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट से शो करते हैं. ठीक है, पोजीशन का जो चेंज है, ठीक है, वो क्या होता है जी डिस्प्लेसमेंट. ना स्पीड, ना वेलोसिटी, ना डिस्टेंस. तो सेकंड जो ऑप्शन है उसका आंसर है जी डिस्प्लेसमेंट. थर्ड वन है अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हम रिसेंटली न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं और ये मैं एमसीक्यू पहले भी करवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 करेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 10. नेक्स्ट वन है जी अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज. ठीक है, अभी ये जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये एमसीक्यू जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइज के ही हैं. ये भी एक्सरसाइज के, ये भी मैं करवा चुका हूँ और ये लॉजिक भी बता चुका हूँ कि जब एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी स्पीड कम होते 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 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज मूविंग अपवर्ड विल बी जीरो. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जीरो. नेक्स्ट वन है द मोशन ऑफ अ क्रेडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, ये हम वाइब्रेटरी मोशन में पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, तो जो क्रेडल होती है बच्चों का एक झूला जो होता है शिप लाइक. ठीक है, तो शिप की तरह का होता है, बोट की तरह का होता है. तो उसमें जो बेबी को जो है वो लिटा देते हैं और फिर उसको झूला देते हैं. उसकी जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट है जी नंबर 6. अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वो ये क्या शो करती है, वो ये शो करती है द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है, अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज. तो यहाँ स्पीड का वो उसने बता दिया, तो हम स्पीड जो है उसकी क्या होगी, जीरो होगी. मतलब जो डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. एक्चुअली एक्सरसाइज का ये है ये, और एक्सरसाइज में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. तो यहाँ पे उसने क्योंकि हमसे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछी है, तो इसके लिए हम कह देंगे दैट इज जीरो. तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी. अदरवाइज हम जो एमसीक्यू करते हैं एक्सरसाइज में, वहाँ पे इसका जो ऑप्शन थी उसमें था एक ऑप्शन ये भी थी द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कह देंगे हम. उसके बाद नेक्स्ट वन है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेस. अगर वेलोसिटी कम होगी, ज़्यादा से कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन आपको पता है नेगेटिव में आता है. और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन. उसके बाद नेक्स्ट वन है ये जो साइड बार पे जो बॉक्स बने हुए हैं उनमें से ये भी किया गया है. चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ. चीते की जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर. मतलब 70 किलोमीटर एक घंटे में जो है वो चीते की स्पीड है, इतना वो तेजी से भागता है. उसके बाद है वेट इज मेजर्ड बाई. ठीक है, मैथ और वेट जो है, मैथ जो है वो हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करते हैं, लेकिन जो वेट है वो हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं. यहाँ उसने बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस बताया, बाकी बोथ और नन लिखा है. तो जो 9 ऑप्शन जो 9 एमसीक्यूज है उसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, जैसे फोर्स का ये यूनिट है F इज इक्वल टू एम ए होता है, मैथ kg हो गया, और ए जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वन है 11(1), मैथ इज मेजर्ड इन। मैथ को किस में मेजर किया जाता है? तो ऑफ कोर्स मैथ जो है उसका यूनिट किलोग्राम है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, मैं ऑप्शन ही बता रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ नहीं रहा, जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो 11(1) है उसका जो है बी ऑप्शन किलोग्राम। If the mass of any body is 5 kg moving with the velocity of 0.2 मीटर पर सेकेंड, the momentum will be। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.2 किया तो 1.0 मतलब 1, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका आंसर है। ठीक है जी, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है नेक्स्ट वन नंबर 13, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, दैट इज ऑन मैथ। इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मैथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो पहला लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है। जो 14(1) है इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी। ठीक है जी, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का यूनिट क्या है? जो अभी आपने पढ़ा है चैप्टर जो है थर्ड में तो हम गए ही नहीं, लेकिन जो उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, वहाँ पे हमने जो मोमेंटम जो है उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आप इस चैप्टर पे आए तो नहीं थे, लेकिन इसका जो आंसर है एन एस। ठीक है, एन एस न्यूटन सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? एन एस। 2 यूनिट होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। तो अभी हमारे पास एन एस है, तो बी ऑप्शन है जिसका जो है आंसर। ठीक है, उसके बाद है द वेट ऑफ अ बॉडी हैविंग मैथ 5 kg ईच। अगर एक 5 kg का बॉडी है, ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 10, 50 न्यूटन। ठीक है, 50 kg भी लिखा हुआ है बी में, लेकिन हमारा ये ऑप्शन आंसर है 50 न्यूटन। हम 50 न्यूटन करेंगे क्योंकि वेट जो है उसका यूनिट न्यूटन होता है। नंबर 17 है जी, ऐसे यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। ठीक है, एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल है, और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है दैट इज कैंडेला। यही बचा है हमारे पास, आगे नन ऑफ दीज है। तो ये जो आंसर होगा इसका होगा वो बी है जी। उसके बाद नंबर 18 है द बेस क्वांटिटीज आर दैट इज 7 इन नंबर। 7 होती हैं जी। ठीक है, 18 जो है इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 7। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है 0.00000000 8 0 फिर 8.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन है जी इसका आंसर। ठीक है, 19 वाला जो है अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ताकि हमारे लिए पढ़ना भी आसान हो जाए। अगर हम वैसे पढ़ते हैं तो 0.008 का पास 0 है फिर 8 वो चीज़ का लगता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 8.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 में हम मिसिंग है। ठीक है, वो आप लगा दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 100 मतलब इसको हमें 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर बनेगा। मतलब 1 सेंटी जो है वो 10 की पावर -2 होता है। ठीक है, 10 की पावर -2। ठीक है ना, इसमें -3 -4 -8 और भी ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर है ए 10 की पावर -2 सेंटी। टेबल में से लिया गया है चैप्टर 1 में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस क्वांटिटी? इसमें से बेस क्वांटिटी क्या है? ठीक है, फोर्स जो है वो ड्राइव्ड है, स्पीड भी ड्राइव्ड है, एरिया जो है वो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। द ओनली वन इज द डिस्टेंस। डी जो है दैट इज द बेस क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है 22 नंबर द यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का यूनिट पूछ लिया, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, यूनिट ऑफ
डेंसिटी इज किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, kg m-3 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट है 1 लीटर इज इक्वल टू, ठीक है, याद है कि 1 लीटर जो है इट इज आल्सो इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और ऑल, इसमें हमारा ऑल ऑप्शन है, ठीक है। 1 लीटर जो है वो इन सबसे इक्वल है, ए बी सी तीनों इसके आंसर है, तो हम ऑल पे जो है वो जो है सर्कल को ऑल ऑप्शन जो है इसको सर्कल करने के, ठीक है जी। ये नहीं कि मैं ए बी सी को कर ले, ऐसे नहीं करना, ऑल जो है हमारा आंसर है। तो लास्ट वन है जी, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू डैश क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, आपको पता है दो आगे इसकी जो टाइप्स हैं, एक बेस होता है, एक ड्राइव्ड, तो इसका आंसर होगा 2। जो ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4, 5, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एक बेस होता है और दूसरा ड्राइव। फिजिकल क्वांटिटीज को आगे फर्दर 2 क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाता है, इनमें से कुछ बेस होती है और कुछ ड्राइव्ड होती है, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन जो था MCQs का ये मैंने करवा दिया, ये आप कर लें हॉलीडे होमवर्क में, ठीक है। और बाकी जो है नेक्स्ट जो है फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।